दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज हम सब पढ़ेंगे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म भी कहते हैं। आइए जानते हैं कि क्या होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम की खोज किसने की है और डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों में क्या प्रॉब्लम होती है, सब आज हम सब मिलकर डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो में हम सभी सिंड्रोम के नाम और किस गुणसूत्र पे प्रभाव डालता है उसको ट्रिक के माध्यम से याद करना सिखाए थे। अब डाउन सिंड्रोम पढ़ाएंगे और उसको भी ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को मंगोलिज्म कहते हैं। इसको ज़रूर याद रखना है क्योंकि एक आध बार मंगोलिज्म के नाम से भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। डाउन सिंड्रोम के बारे में अध्ययन लैंगडन डाउन ने 1866 में किए थे। इन्होंने बताया था कि डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम में यही प्रॉब्लम होती है। मतलब इन सब का अध्ययन लैंगडन डाउन ने किया था और उन्हीं के नाम से ही डाउन सिंड्रोम पड़ा है। और भी किस सन में? 1866 में। इस सिंड्रोम में 21वां जोड़ा गुणसूत्र जो होता है उसमें 2 से 3 हो जाता है। यानी कि जो 21वां जोड़ा, सभी गुणसूत्र 23 जोड़े में होते हैं ना, सब कुछ जोड़े में होता है, लेकिन जो 21वां जोड़ा होता है वो जोड़े की जगह 2 की जगह पे 3 हो जाता है। तो 3 होने के कारण इसे ट्राइसोमी भी कहते हैं। बाकी सभी गुणसूत्र पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 20 तक सब लोग नॉर्मल रहेंगे, 2-2 रहेंगे, लेकिन 21वां 3 हो जाएगा और उसके बाद जो 22 और 23 है वो भी 2 रहेंगे। बीच में 21वां गुणसूत्र क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि x है तो एक x और बढ़ जाएगा तो 3 गुणसूत्र हो जाएंगे। इसीलिए इसे ट्राइसोमी भी कहते हैं। और ये ट्राइसोमी शब्द बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी तैयारी वाले लोगों के लिए। जैसे कि बहुत लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, बहुत लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ट्राइसोमी पूछा जाता है सभी एग्जामों में। तो किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन बनेगा कि डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी है कि मोनोसोमी है कि मल्टीसोमी है, कुछ भी ऑप्शन दे दिया जाएगा तो वो ट्राइसोमी है। ट्राइसोमी क्यों कहते हैं? क्योंकि 2 के स्थान पे 3 हो गया, यानी 1 बढ़ गया, इसीलिए इसे ट्राइसोमी कहते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से सिंड्रोम ट्राइसोमी होते हैं? तो उसी में देगा डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। तो इन सभी 4 नामों को दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सा ट्राइसोमी है। तो आप सबको भूलना नहीं है, एकदम दिमाग में बैठा लेना है कि डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी है। क्यों ट्राइसोमी है? क्योंकि 21वां जोड़ा गुणसूत्र जो है 2 से 3 हो जाता है, इसीलिए ट्राइसोमी कहलाता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के स्थान पर 47 हो जाता है। जाहिर सी बात है, हमारे नॉर्मल व्यक्तियों में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जब 1 बढ़ जाएगा तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 47 हो जाएगी। और ऐसे व्यक्ति की जीभ मोटी होती है, आंखें तिरछी होती हैं, मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, उनका कद छोटा होता है, नाक दबा होता है, लार टपकता है आदि लक्षण प्रदर्शित होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को जब आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 47 हो गई है और 21वां गुणसूत्र प्रभावित है। और मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या आप लोग ऐसे व्यक्ति को देखे हैं? अगर देखे हैं या कभी देखेंगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सब डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्ति को देखे हैं। व्यक्ति हो या बच्चा हो, किसी भी प्रकार से देखे हों
तो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने तो देखा है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, उनका लार टपकता रहेगा और उनका मुंह हमेशा खुला रहता है। ठीक, समझ में आया ना? और डाउन सिंड्रोम वाले जो व्यक्ति होते हैं उनका जीवन काल 60 वर्ष होता है या उससे अधिक भी हो सकता है। लेकिन कुछ वर्ष पहले, मतलब 1983 लगभग, इसमें डाउन सिंड्रोम वाले व्यक्तियों का जीवन काल केवल 25 वर्ष था। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग से सुरक्षा प्रदान करने के बाद और देख रेख करने के बाद इनका जीवन काल लगभग 60 वर्ष या उससे अधिक हो गया है। और इनका IQ, ऐसे बच्चे का या ऐसे व्यक्ति का IQ लेवल 50 होता है और नॉर्मल व्यक्ति का IQ लेवल कितना होता है? 100 होता है। लेकिन डाउन सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्तियों का IQ लेवल 50 होता है, क्योंकि अभी ही हमने बताया है कि ऐसे व्यक्ति का मस्तिष्क अल्प विकसित होता है। जब मस्तिष्क अल्प विकसित होगा तो उनका IQ भी कम होगा, उनकी सोचने समझने की क्षमता बहुत ही कम होती है। ऐसे व्यक्ति जो है उल्टी सीधी हरकतें करते रहेंगे, तो उनको आप डांटेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उनको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि उनका IQ लेवल कम है। इसलिए उनको मतलब कोई बात अगर मनवाना है तो या उनसे दूर रहना है तो उनकी बातों को इग्नोर कीजिए, ना कि उनको डांटना है, फटकारना है, क्योंकि उनको समझ में आने वाला नहीं है, बार बार वही हरकत करेंगे। इसलिए उनसे दूरी बनाइए और उनकी बातों को इग्नोर कीजिए। और डाउन सिंड्रोम का कोई भी इलाज नहीं है, केवल फिजियोथेरेपी और शिक्षा के माध्यम से इसको ठीक किया जा सकता है। फिजियोथेरेपी और शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। आइए हम डाउन सिंड्रोम का ट्रिक जानते हैं। एक किस में डाउन होकर मंगल गाने लगे, जीभ मोटी, नाक दबाकर, लार टपकाकर, आंखें तिरछी कर करके पागल हो गए। यानी कि इसमें 21 मतलब कि 21वें गुणसूत्र पे डाउन सिंड्रोम होता है। और मंगल गाने लगे, मंगल मतलब इसे मंगोलिज्म भी कहते हैं। इसमें जीभ मोटी होती है, नाक दबी होती है, लार टपकता है, आंखें तिरछी होती है और ऐसे व्यक्ति पागल होते हैं, यानी कि उनका मस्तिष्क अल्प विकसित होता है, इसीलिए उसे पागल भी कहेंगे। फिर से एक बार देखेंगे, एक किस में डाउन होकर मंगल गाने लगे, जीभ मोटी करके, नाक दबाकर, लार टपकाकर, आंखें तिरछी कर करके पागल हो गए। ये है डाउन सिंड्रोम का ट्रिक। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। प्लीज़, आप लोग शेयर वीडियो को नहीं करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।